जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अब तक जैसे आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ प्यार बनाए रखा है, आगे भी हमारे चैनल को इतना ही सपोर्ट करें ताकि हम लोग और मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला सकें। आज 6 जुलाई है। आज मैं आपके लिए वीकली डोज लाया हूं जुलाई का। अमूमन हम लोग संडे को लाते हैं वीकली डोज, लेकिन इस बार मैंने संडे को, आप लोगों की स्पेशल डिमांड थी कि मंथ का करंट अफेयर्स चाहिए, तो कल मैंने मंथली करंट अफेयर्स दे दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरू करते हैं। पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, साउथ सेंट्रल रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही जवाब है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में दक्षिण मध्य रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर है। इस रेलवे जोन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1966 में। 2 अक्टूबर 1966 में इस जोन की शुरुआत हुई थी। अच्छा, जब ये जोन बना था उस समय इस साउथ सेंट्रल रेलवे के पास टोटल 6 डिवीज़न थे। सिकंदराबाद, हैदराबाद, नांदेड़, विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटकल, ये 6 डिवीज़न उस समय साउथ सेंट्रल रेलवे में हुआ करते थे। लेकिन 2019 में जब साउथ कोस्ट रेलवे बना तो विजयवाड़ा, गुंटूर, गुंटकल, ये 3 डिवीज़न जो हैं उसमें चले गए। तो वर्तमान में साउथ सेंट्रल रेलवे में सिर्फ 3 डिवीज़न हैं, सिकंदराबाद डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न, नांदेड़ डिवीज़न। जिसमें सिकंदराबाद और हैदराबाद ये ट्विन सिटी है। इन दोनों का एक ही शहर में 2 स्टेशन है। वैसे हैदराबाद में कई स्टेशन, मेजर 3 स्टेशन है, सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचेगुड़ा। चलिए फ्रेंड्स, तेलंगाना के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। चलिए आज के क्वेश्चन से अब शुरू करते हैं। हाल में ही किस संस्थान ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा की सुधार के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए का लोन की मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों में 3700 करोड़ रुपए लोन के तौर पे मंजूरी दी है। विश्व बैंक की शुरुआत जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी यूनाइटेड स्टेट्स की। वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में ही कौशल कनेक्ट फोरम नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने कौशल कनेक्ट फोरम नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में क्या है कि जैसे कर्नाटक राज्य के जो बिजनेसमैन, जो भी कंपनी के एचआर हैं और वहाँ के जो यूथ हैं, अगर जॉब के लिए उनको इस समय तो कोई, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, वर्चुअली हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, तो वर्चुअल करने के लिए उस ऐप के थ्रू, उस पोर्टल के थ्रू आप उस पर अप्लाई करें। आपकी स्किल्स के अनुसार, आपके एजुकेशन के अनुसार आपको उस कंपनी से सेलेक्ट किया जाएगा, कॉल आएगी, इंटरव्यू होगा, उस पर आपकी भर्ती शुरुआत हो सकेगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है ताकि कर्नाटक राज्य के बच्चों के लिए और अपॉर्चुनिटी आएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को ही भारत का साइबर सिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? पतंजलि जो बाबा रामदेव की है, उन्होंने एक दवा निकाली थी, कहा था कि ये कोरोना की दवा है, तो उसको जब ICMR ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद फिर से आयुष मंत्रालय में आया, तो आयुष मंत्रालय ने उस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में दे दिया है कि आप इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे आप बेच सकते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने इसकी प्रतिबंध को हटा दिया। आयुष मंत्रालय का मुख्यालय जो है
वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल में ही किसने संभाला है? श्रीकांत माधव वैद्य ने। श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल में ही पद संभाला है। इससे पहले संजीव सिंह थे, जिनका 30 जून 2020 को वो सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? इंद्राणी पांडे को। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनको जिनेवा में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन, इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ही बड़ा शहर है, और यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। हाल में ही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़क विकास हेतु जिस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण के वाले प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, किस राज्य ने दी है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने जो वहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें से जो सड़कें हैं, जंगल से जो सड़क जाएगी, ये हमारे जो ये सड़क जो है, ये जंगल जो भारत और चीन के बॉर्डर के बहुत करीब पड़ता है। ऐसे भारतीय सेना को जाने के लिए, वहाँ पे बॉर्डर तक जाने के लिए बहुत समय लगता था। इस वन से अगर जाएंगे, रोड बन जाएगी, तो उन्हें बहुत कम समय में बॉर्डर तक पहुँच सकेंगे। तो उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है, उन्होंने ये मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड में एक और अपडेट हुआ है कि उत्तराखंड में अब 2 राजधानी हो गई हैं। पहली राजधानी आपकी गैरसैंण हो गई है, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, जिसको समर कैपिटल है, और देहरादून को शीतकालीन विंटर कैपिटल के रूप में बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन को कब तक के लिए रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? साल 2036 तक रूस के राष्ट्रपति के पद पे व्लादिमीर पुतिन रह सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन रूस के स्टालिन राष्ट्रपति जो थे, जब यूएसएसआर था, उसके बाद पुतिन पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो इतने वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। अगर इनका अभी से लेके जब तक वो काम कर रहे हैं 2012 से रेगुलर, अब 2036 तक जोड़ लें, और उसके पहले भी वो 2 साल के रूप में काम किए हैं, तो कुल मिला के 32 वर्ष के उनका कार्यकाल हो जाएगा। और स्टालिन का जो कार्यकाल था, यूएसएसआर जब था, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं, उसमें उनका जो कार्यकाल था स्टालिन का, वो 29 वर्ष था। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस यूएसएसआर से जब अलग हुआ, जो यूएसएसआर कई पहले एक राष्ट्र था पूरा, वो 11 देशों में बढ़ गया, जिसमें से रूस एक बहुत बड़ा देश है। तो ये रशिया जो बना 25 दिसंबर 1991 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरे देश के डॉक्टर्स को पूरा सैल्यूट है। उन्होंने इस कोरोना काल में अपने आप को वॉरियर की तरह उस कोरोना से लड़ते हुए हम लोग की मदद कर रहे हैं। हम लोग तो अपने घर पे बैठ के आप लोग के लिए चैनल बना दे रहे हैं, वो लोग तो एकदम फेस पे, फील्ड पे बात कर रहे हैं। पुलिस और डॉक्टर, हम लोग की पूरी टीम की तरफ से उनका पूरा सैल्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु के मुकाबले करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिता हरम कार्यक्रम के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया? इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। उन्होंने हरिता हरम कार्यक्रम का 6th चरण या 6ठा
चरण शुरू किया। अच्छा, ये हरितहरम क्या है, इसमें क्या है कि वो हर साल, जैसे ये छठा है तो 6 साल से वो इस दिन वहाँ पे पेड़ लगाते हैं, पौधारोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, जिससे उनका ये कहना है कि जो तेलंगाना राज्य में अभी 28% जो वन है उसको हम 33% वन करें, ताकि तेलंगाना की जो वातावरण है वो स्वच्छ रह सके। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीज के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? डेक्सामेथासोन की केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीज को इलाज के लिए इजाज़त दे दी है। इसकी इजाज़त जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ही इस समय वर्तमान में WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका सही जवाब है 5.3% कम होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। अच्छा, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका काम क्या था कि जैसे किसी भी कम देश को लोन मिलता है या पैसा को लेन देन होता है, अगर कोई वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करके भागता है या कुछ भी पैसे से रिलेटेड कुछ भी वर्ल्ड बैंक को धोखा देता है, तो उस तरीके का केस इसमें देखा जाता था। लेकिन सन 2003 से यहाँ पे टेररिज्म जो फंडिंग होती है, जैसे टेररिज्म को जो फंड किया जाता है उसको भी देखा जाता है तब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिका के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? इसका सही जवाब है जापान। जापान ने दक्षिण कोरिया को G7 में शामिल करने के लिए अमेरिका का जो प्रस्ताव था उसकी आपत्ति जताई है। जापान का कहना है कि दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मामले में उसका जो विचार है वो जापान से अलग है और अमेरिका से भी उसका अलग है, तो इसलिए दक्षिण कोरिया को G7 में नहीं लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और, G7 जो है इसमें G7 में अमेरिका है, फ्रांस है, क्षमा चाहता हूँ, US है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है और फ्रांस है। G7 की स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंच रेटिंग ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फिंच रेटिंग ने भारत की विकास दर को 8% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ने हाल में ही कितने देश के नागरिकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? इसका सही जवाब है 14 देशों के लिए। यूरोपियन संघ ने 14 देशों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। अच्छा, यूरोपीय संघ जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 1993 में हुई थी। इसके 27 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया गया है। भोपाल के 50 इलाकों में प्रत्येक घर में जाके डॉक्टर और उनकी टीम सभी का टेस्ट कर रही है और उसमें जिन लोगों का पॉजिटिव आ रहा है उनको अलग से क्वारंटीन किया जा रहा है और जिन लोगों का नेगेटिव है उन लोगों को तो एज इट इज़ छोड़ दिया जा रहा है।
लेकिन फिर भी उनको बताया जा रहा है कि आप ये गलती ना करें, बाहर ना निकले, कहीं भी जाएं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें, अपने मास्क, चेहरे को मास्क से हमेशा ढके रहें, ये उनको बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।